क्या आप जानते हैं कि इंसानों की असली बातें उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनकी हरकतों में छुपी होती हैं? अगर आप ये पढ़ना सीख जाएं, तो आप हर बातचीत में विजेता बन जाएंगे। चाहे बिजनेस मीटिंग हो, रिश्तों की बात हो, इंटरव्यू हो या दोस्ती, जब आप बिना कहे ही लोगों के मन की बातों को समझ जाएं, तो आप हर जगह जीत के करीब होंगे। पैट्रिक किंग की यह किताब कोई जादू नहीं, बल्कि असली कला सिखाती है इंसान के दिमाग और व्यवहार को पढ़ने की। इसमें वे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स और बॉडी लैंग्वेज के संकेत बताते हैं, जिन्हें FBI एजेंट्स और नेगोशिएटर्स तक इस्तेमाल करते हैं, ताकि आप भी दूसरों के इरादों को भांप सकें और अपनी समझदारी से हर जगह बाजी मार सकें। चैप्टर 1, मोटिवेशन एज अ बिहेवियरल प्रेडिक्टर। पैट्रिक किंग बताते हैं कि इंसान के असली इरादे उसकी हरकतों में छुपे होते हैं। कोई भी झूठ या छुपा हुआ मन कभी ना कभी कुछ संकेत छोड़ ही देता है, जैसे अचानक बार बार गर्दन खुजलाना, आंखें टेढ़ी मेढ़ी करना या बात करते वक्त हाथ पैर घुमाना। ये सब उसकी मनोदशा और अंदर छुपी अनकही बातों को बयां करते हैं। अगर कोई आपके सामने बात करते वक्त बार बार अपनी जेब में हाथ डालता है या अपनी बाहें क्रॉस करता है, तो समझ जाइए कि वह असहज है या कुछ छुपा रहा है। वहीं अगर कोई आपकी बातों पर सिर हिला रहा है और आंखों में पूरा ध्यान दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सच में आपसे जुड़ना चाहता है। यहां बात सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि नजरों, हाव भाव और आवाज के टोन की भी है। जो इंसान अपने असली मकसद छुपाता है, उसकी हरकतें झूठ को बेनकाब कर देती हैं। जब भी आप किसी से बात करें, उसे पूरी तरह ध्यान से देखें। उसकी आंखों की चाल पर, हाथों के इशारों पर और आवाज के उतार चढ़ाव पर फोकस करें। ये संकेत ही आपको बताएंगे कि वह सच कह रहा है या छुपा रहा है। जब आप दूसरों के व्यवहार के इन छोटे छोटे संकेतों को पहचानने लगेंगे, तो आपकी समझदारी इतनी तेज हो जाएगी कि आप किसी के भी असली इरादों को बिना बोले ही जान पाएंगे। चैप्टर 2, द बॉडी, द फेस एंड क्लस्टर्स। जब शरीर और चेहरा बोलते हैं, तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। पैट्रिक किंग बताते हैं कि किसी भी इंसान के चेहरे के भाव, शरीर की मुद्रा और छोटी छोटी हरकतें उसकी अंदरूनी भावनाओं की सबसे सच्ची तस्वीर होती हैं। कोई चाहे कितना भी झूठ बोले, लेकिन जब वो तनाव में होता है, असहज होता है या कुछ छुपा रहा होता है, तो उसके चेहरे की मांसपेशियां अनजाने में ही सच्चाई उगल देती हैं। जैसे किसी का मुस्कुराना अगर असली नहीं है, तो उसकी आंखें साथ नहीं देती। उसके होंठ भले ऊपर उठें, पर आंखों में वो चमक नहीं होती। इसी तरह शरीर की भाषा भी हर पल कुछ कहती है। पैर का बार बार हिलना, पीठ का थोड़ा पीछे झुक जाना, बाहों का क्रॉस हो जाना, ये सभी संकेत बताते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कभी भी किसी एक इशारे से निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, बल्कि क्लस्टर्स यानी संकेतों के समूह पर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई केवल बाहें क्रॉस करता है, तो इसका मतलब केवल ठंड भी हो सकता है। लेकिन अगर साथ ही वो आंखें चुरा रहा है, पैरों की दिशा आपसे उलटी है और आवाज भी धीमी है, तब ये सारे संकेत मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं, जो स्पष्ट करता है कि सामने वाला असहज है या दूरी बना रहा है। यही कारण है कि चेहरा, शरीर और हाव भाव के झुंड को एक साथ पढ़ना जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर इंसान की सच्ची मनस्थिति को उजागर करती हैं। जब आप ये कला सीख जाते हैं, तो शब्दों से पहले ही आप समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, और सबसे जरूरी, वो आपसे सच बोल रहा है या नहीं। चैप्टर 3, पर्सनालिटी साइंस एंड टाइपोलॉजी। कुछ लोगों से पहली मुलाकात में ही आत्मीयता महसूस होती है, जैसे बरसों से जानते हों, जबकि कुछ लोग चाहे जितना भी शालीन व्यवहार करें, फिर भी दिल उन्हें अपनाने से इनकार कर देता है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि इसका कारण होता है पर्सनैलिटी टाइप। हर इंसान के सोचने, महसूस करने और प्रतिक्रिया देने का एक खास तरीका होता है, और यही तरीका उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। इसे समझना ही पर्सनैलिटी साइंस है। कुछ लोग स्वभाव से एक्सप्रेसिव होते हैं, बातूनी, खुलकर हंसने वाले और किसी भी चर्चा में अपनी राय देने वाले। ये होते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। वहीं कुछ लोग शांत रहते हैं, सोचते ज्यादा हैं, भीड़ से दूर रहते हैं।
ये होते हैं इंट्रोवर्ट्स। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज को तर्क और लॉजिक की कसौटी पर कसते हैं। ये हैं थिंकर्स। और कुछ होते हैं जो दिल से फैसले लेते हैं, दूसरों की भावनाओं को तवज्जो देते हैं। ये होते हैं फीलर्स। अब सोचिए, अगर आप सामने वाले की पर्सनैलिटी टाइप को पहचान पाएं, तो आप पहले ही जान लेंगे कि वो इंसान किस बात से उत्साहित होगा, किस बात से नाराज होगा और किस टोन में बात करने से वो सबसे ज्यादा खुलेगा। टाइपोलॉजी यानी यह समझना कि कौन इंसान किस मोल्ड से बना है, ये एक ऐसी ताकत है जो आपको हर बातचीत में बढ़त देती है। जब आप किसी के व्यक्तित्व को गहराई से पढ़ लेते हैं, तो आप केवल बातचीत नहीं करते, आप उस इंसान की सोच, उसकी भावनाओं और उसके फैसलों की जड़ों तक पहुंच जाते हैं। और यही वो कला है जो आपको एक मास्टर कम्युनिकेटर बनाती है। ऐसा इंसान जो जानता है कि किससे क्या और कैसे कहना है, ताकि सामने वाला न सिर्फ सुने बल्कि समझे भी। चैप्टर 4, लाई डिटेक्शन। सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास ऐसी शक्ति हो कि तुम हर झूठ को तुरंत पहचान सको, तो तुम लोगों की नजरों में इंसान नहीं, एक इंसानी डिटेक्टर बन जाओगे। लेकिन पैट्रिक किंग समझाते हैं कि झूठ पकड़ना सिर्फ आंखों के हाव भाव या होंठों की हरकतों से नहीं होता। असली खेल है संदर्भ को समझना। अक्सर लोग किसी के थोड़ा हिचकिचाने, टालने या नजरें चुराने पर तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार इंसान बस घबराया होता है, उसके ऊपर दबाव होता है, या वह किसी सामाजिक स्थिति में असहज महसूस कर रहा होता है, और यही घबराहट झूठ जैसे संकेत देती है, जबकि वह सच्चा होता है। इसलिए किंग चेताते हैं, किसी एक इशारे को देखकर जज मत करो, क्लस्टर ऑफ सिग्नल्स देखो। यानी अगर कई अलग अलग झूठ जैसे संकेत एक साथ दिखें, तभी शक करो। और सबसे जरूरी बात, हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। किसी को आंखें झपकाने की आदत बचपन से है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वो झूठा है। झूठ को पहचानने की असली ताकत आती है इंसान की वाइब, उसके बोलने के तरीके, हाव भाव और पूरे माहौल को पढ़ने से। मतलब जब तुम सिर्फ लक्षण नहीं बल्कि नीयत पढ़ने लगते हो, जब तुम इंसान के व्यवहार को पूरे संदर्भ में देखकर परखते हो, तभी तुम झूठ के पीछे छुपे सच को पकड़ पाते हो। यह काम किसी जासूस जैसी सूझबूझ और एक शांत जागरूक दिमाग की मांग करता है। पैट्रिक किंग यही सिखाते हैं, मत बनो कोई हड़बड़ी वाला जज, बनो वो शांत ज्ञानी जो बिना बोले भी सच्चाई को पहचान लेता है। यही होती है असली इंसान पढ़ने की कला, जहां शब्दों से नहीं, इरादों से फैसले होते हैं। चैप्टर 5, यूजिंग द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जरा सोचो, क्या तुम कभी ऐसे इंसान से मिले हो जो कुछ बोलता नहीं, लेकिन उसकी हर हरकत जैसे एक गूंगी कहानी सुना रही हो? उसकी खामोशी भी जैसे कुछ कह रही हो, कि वो थका हुआ है, कि वो गुस्से में है, कि उसके मन में कुछ छुपा हुआ है। पैट्रिक किंग बताते हैं कि जो लोग दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, उनके पास कोई जादू नहीं होता, उनके पास होती है ऑब्जर्वेशन पावर, यानी देखने की नहीं, पढ़ने की ताकत। सब कुछ देखने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन जो सही चीज देखे वो दुर्लभ है। मान लो तुम अपने दोस्त के साथ बैठे हो और वो मोबाइल पर बार बार देख रहा है, पैरों से जमीन पर थाप दे रहा है और तुम्हारी बातों पर बस हम्म कर रहा है। अब एक नजर वाला इंसान यही समझेगा कि वह सुन रहा है, लेकिन एक गहरा ऑब्जर्वर समझ जाएगा कि उसका मन कहीं और है, वह मेंटली डिस्कनेक्ट है। यही है ऑब्जर्वेशन, सतह से गहराई तक उतरने की आदत। ये कोई सुपर पावर नहीं, ये अभ्यास है, माइंडफुलनेस है। जब तुम किसी की आंखों की हल्की सी हरकत, माथे की सिकुड़न, आवाज के टोन का उतार चढ़ाव, बात करते वक्त हाथों की मूवमेंट या कपड़ों के स्टाइल तक पढ़ना शुरू कर देते हो, तब तुम असल में इंसानों को देखने नहीं, महसूस करने लगते हो। पैट्रिक कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन सिर्फ आंखों का काम नहीं है, यह दिल, दिमाग और आत्मा तीनों की एक टीम वर्क है। क्योंकि जब तुम किसी की माइक्रो एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स को डिकोड करना सीख जाते हो, तब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि कोई इंसान सिर्फ क्या कर रहा है, बल्कि क्यों कर रहा है। और यही क्यों सबसे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि वही तुम्हें उसके इरादों, भावनाओं और गहरे ट्रूथ तक पहुंचाता है। फिर चाहे सामने वाला तुम्हें सीधे कुछ न बताए,
तुम उसकी नजरों की झलक और उसके शरीर की भाषा से जान लोगे कि उसके दिल में क्या चल रहा है। ऑब्जर्वेशन एक कला है, एक माइंडसेट है, जहां तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम रिस्पॉन्ड करते हो। जहां तुम सुनने के लिए चुप नहीं होते, समझने के लिए शांत होते हो। जहां तुम इंसानों से सिर्फ बातचीत नहीं करते, उन्हें महसूस करते हो। और जब तुम इस कला में माहिर हो जाते हो, तब हर इंसान तुम्हारे लिए एक खुली किताब बन जाता है। बस पढ़ने की नीयत और नजर होनी चाहिए। याद रखिए, जो इंसान सिर्फ देखता है वो बहुत कुछ खो देता है, लेकिन जो ऑब्जर्व करता है वो बहुत कुछ जान जाता है। और यही कला आपको जीवन के हर क्षेत्र में एक कदम आगे रखती है। अगर आप यह कला सीख जाएंगे तो आपकी सफलता की कहानी बदल जाएगी, क्योंकि असली जीत शब्दों में नहीं, इंसान की नजरों, हाव भाव और व्यवहार को पढ़ने में है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो माय बिलियनेयर माइंडसेट को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।